आज मार्केट खराब थी, तो ये भी तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस था कि बैड मार्केट को कैसे फेस करें, कैसे बैड मार्केट में क्या डिसीजन लें, कहाँ पर ट्रेड लें, कहाँ पर ना लें, लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कैसे काम करती है ऐसा बैड मार्केट। तो ये तुम्हें देखना परखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो मतलब जब लॉस हो जाए या मार्केट अच्छी ना चले, तो तुम ढीले पड़ जाते हो, और जब अच्छी चलती है, जब तुम्हारे बैक टू बैक आईटीएम होते हैं, तो तुम स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट भेजते हो कि ये देखो मेरे इतने से इतने आईटीएम, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, तुम्हें हर तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, चाहे बैड मार्केट हो, अच्छी मार्केट हो, कैसी भी मार्केट हो, और कैसा भी दिन हो। डेली 15 दिन करीब हो गए हैं, ज्यादा दिन हो गए हैं हमारी मेंटरशिप चलते हुए। अब तक तुम में जोश था, दम था, सब कुछ था, 2 दिन से ढीले पड़ गए हो। अब ये चीज मुझे कंटिन्यू नहीं दिखनी चाहिए। वापस वही जोश लाओ। अगर दोबारा मुझे ग्रुप में ढीलापन दिखा, तो मैं ग्रुप डिलीट कर दूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि फिर ग्रुप का फायदा क्या, अगर तुम नहीं करोगे तो अल्टीमेटली। दैट्स व्हाई जैसे पहले थे वैसे ही रहो। आग अपने अंदर लगा के जब तक रखोगे तब तक बढ़ पाओगे। जिस दिन आग मिट गई, तो फिर तो सक्सेस की तरफ लेट पहुंचोगे, और कुछ नहीं। ये तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी पहुंचो, लेट पहुंचोगे फिर और क्या। दैट्स व्हाई जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। ओके, प्रैक्टिस चालू है भाई हमारी। AK दक्ष और मैं, हम मीटिंग में प्रैक्टिस करते हैं डेली, बट ओनली ग्रुप में ज्यादा शेयर नहीं करते। कल से सेंड करेंगे। ओके ब्रदर, ग्रेट। सचिन, ओके ओके ओके, 7 डेज हो गए हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई आज एक भी लेवल मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है, आई नो। सर ट्रेड तो लेते हैं लेकिन ग्रुप में नहीं डालते स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस चालू है। अच्छा, प्रैक्टिस चालू हो गई, ग्रुप में डाल दिया करो। मेरे को अच्छा लगता है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम बैठ के डालते ही रहो, एक आइटम हुआ डालो, दूसरा हुआ, ये नहीं बोल रहा तुमको। बस इतना मैं बोलता हूँ कि तुम जो भी ट्रेड, मान लो तुमने एक सेशन करा अपना, और तुमने 10 ट्रेड लिए, और 10 में जो भी रिजल्ट आया, 10 में से 7 विन हुए, 8 हुए, 9 हुए, उसका रिजल्ट भेज दिया करो कि मैंने 10 ट्रेड ली, इस कंसेप्ट पर ली, और मुझे ये रिजल्ट आया। बस मुझे वही चाहिए डाटा, और कुछ नहीं। ठीक है सर, टोटल 14 ट्रेड लॉस, 3 लॉस 11 विन, बहुत बढ़िया। CSG ट्रेडर, ठीक है ठीक है ठीक है। सर फीवर थोड़ा ज्यादा था, बस इसलिए नहीं कर पाया। सूरज, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। ये जो 2 दिन में ढीलापन दिखा, ये नहीं दिखना चाहिए। वापस एक्टिव हो जाओ सब, जैसे थे। ग्रुप में शोर मचा रहना चाहिए, ठीक है, वरना लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे एज यू नो कि हमारा इंडिकेटर सीरीज चल रहा है। अब फटाफट मुझे चैट पर अभी कभी बताओ मैसेज करके कि कितने इंडिकेटर हमारे हो चुके हैं, और कौन कौन से हो चुके हैं। कौन कौन से इंडिकेटर अब तक हो चुके हैं बताओ। 6 इंडिकेटर्स होने थे, कौन कौन से हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं। ओके, सावन नीरज 3 हो चुके हैं। कौन कौन से हुए हैं, नाम बताओ उनका। नाम बताओ कौन कौन से हुए हैं। दक्ष ट्रेडर, मैगडी, सुपर ट्रेंड और स्टोकेस्टिक। बढ़िया, परफेक्ट आंसर। ओके ओके ओके, सबका सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कीप इट अप, कीप इट अप। दक्ष ट्रेडर, नहीं दिनेश। ओके, कल से आग लगा देंगे ग्रुप में, बस यही चाहिए मुझे, लगाओ आग, बस यही सब, यही तो मैं चाहता हूँ। लाके रखो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। और चलो फिर ठीक है, कंटिन्यू एक बार और। हाँ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ ग्रुप में रिजल्ट भेजने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं किस पर्सन में पूरे मेंटोरशिप में आग लगी रही। कोई भी कौन सा बंदा है जो ढीला नहीं पड़ा, कौन सा ऐसा इंसान है जिसने डेली रिजल्ट भेजे, वो कितना ट्रेड लेता था, क्या उसका रेशियो था, कितना उसका एंगेजमेंट रेट था, और कितना उसने मेरी बात मानी। ये सबका मैं डाटा बना रहा हूँ प्रॉपर। तुम सब पे मेरी नजर रहती है। तुम लगता होगा कि सर तो बिजी रहते हैं, देखते ही नहीं है, क्या पर्सनल। अरे तुम्हें पता नहीं है अभी, तुम्हारा एक एक का डाटा मेरे पास है। तुम में से कौन कितने दिन रिजल्ट भेजा, कितने दिन नोट्स बनाए, कितनी ट्रेड्स ली, कितना विन रहा, कितना एंगेजमेंट है, कैसा तुम्हारा बिहेवियर है ग्रुप में, हर चीज, कौन हेल्प करता है दूसरे की, कौन, मतलब हर एक एक चीज का मेरे पास डाटा है तुम्हारा। और आखिरी में जो टॉप पर्सन निकलेगा मेरी नजरों में, उसको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, जो उसको तुम सब में से सबसे आगे बढ़ा देगा। तुम सब में से सबसे आगे बढ़, सबसे पहले वो सक्सेसफुल हो जाएगा मेरी उस हेल्प से। तो बहुत बड़ा वो स्पेशल गिफ्ट है, बेनिफिट तुम्हारे लिए। लेकिन दैट्स व्हाई बोलता हूँ कि करो, लेकिन तुम करते ही नहीं हो।
तो मैंने बता दिया कि बहुत कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तो दैट्स व्हाई करा करो, ओके, अपना बेस्ट दिया करो। अब ऐसा नहीं है गिफ्ट के लिए तुम फेक बनो, जैसे हो वैसे ही रहो, रियल फीडबैक दिया करो, रियल इंसान बनो, ग्रुप में एंगेज रहा करो, बात माना करो, रिजल्ट भेजा करो, होमवर्क भेजा करो, नोट्स बनाया करो, ताकि तुम उस सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें मिल पाए और तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाओ, ओके। तो आज का जो हमारा इंडिकेटर है वो है RSI, ओके। तो RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये हमारा आज का इंडिकेटर है, जो कि हमारे 6 इंडिकेटर में से 4th इंडिकेटर है। मैं नाम ले देता हूँ फटाफट यहाँ पे टेक्स्ट में, ठीक है, RSI, ठीक है, RSI आज हम सीखने वाले हैं। अब हाँ, देखो, अभी आकाश कुमार कौन है इस टाइम परफेक्ट एफएफएलसी विन भेज रहा है, बस भेजो, लेकिन अभी पहले, अभी जब क्लास चल रही है तो क्लास में पहले ध्यान दो, ओके। बाकी तो तुम भेजते रहोगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आज हम RSI सीखने वाले हैं अल्टीमेटली, और ठीक है, RSI सीखने वाले हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ठीक है। देखो अल्टीमेटली, जी, एक सेकंड यार, एक सेकंड। अच्छा ये बताओ कि तुम में से लाइक कौन कौन कहाँ से है, मैं दोबारा बोलूंगा, रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन कहाँ से है, एक बार चैट में लिखो फटाफट कि कौन कौन कहाँ से है, जल्दी। पुणे, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिजनौर, दिल्ली, हैदराबाद, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, धनबाद, रांची, नागपुर, अजमेर, सोमनाथ, गुजरात, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सिंडी, गोवा, MP, इंदौर। क्या बात है, मतलब पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयपुर, बिहार, क्या बात है, आगरा, यूपी, कोलकाता, ऑसम, क्या बात है, मजा आ गया सुन के। चलो अच्छा लगा, जयपुर वाले, अमेरिका, अखिलेश भाई हमारे जो अमेरिका से हैं, चलो बढ़िया है। यूनिटी, आप कहाँ से हो ब्रदर? मैं तो अल्टीमेटली हूँ मैं अयोध्या से, ठीक है। योगेश, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बट लॉस की वजह से घर छोड़ के दोस्त के साथ रहता हूँ गुजरात में। योगेश, अच्छा अच्छा, मैं तो अयोध्या से हूँ, पर अभी दिल्ली रहता हूँ। हाँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन जो लाइक जो मेरा विलेज होम है वो अयोध्या में ही है। ये अमेरिका जिसने लिखा है, ये अखिलेश आप ही तो हो, आप बोल रहे हो दैट वाज नॉट मी, आप ही हो ऊपर, देखो मैसेज में, चैट में। चलो ठीक है, छोड़ो, आप चैट में लिखो, आप फटाफट लर्निंग में फोकस करो, ठीक है। चलो देखो, दिव्यांशु, पढ़ाई क्या करते हो सर? उधर पढ़ाई क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, क्या एज है, कितना, वो सब तो सीक्रेट ही रहेगा अल्टीमेटली। ठीक है, चलो देखो, सर मेंटरशिप खत्म होने के बाद आपका पता दोगे घर का? मिलना है आपसे उधर, पता तो नहीं दूंगा हाँ, लेकिन तुम कांटेक्ट में रहोगे, तुम में से हाँ, मैं आगे तुम सबसे मीट करूंगा आगे, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, पहले सक्सेसफुल हो जाओ ताकि मजा आए मिलने में भी, ओके, दिल से मिल सकूं मैं भी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, अब चैट में कुछ मत लिखना, आप देखो RSI रेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो ठीक है, अब मैंने तुम्हें पहले भी ये बात रिपीट की थी कि 3-4 तरह के इंडिकेटर होते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, ठीक है, तुम्हारा ट्रेंड फॉलोइंग होता है, और मोमेंटम वाला होता है, तो मतलब एल्की में बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। सो नीलेश, सुसाइड हो जाए तब? ऐसे नेगेटिव बातें करोगे तो फिर क्या ही होगा, देखो नेगेटिव लोगों का ना, नेगेटिव लोगों से मैं, मेरा कोरोना वाला हाल ही है फिर, मैं नेगेटिव लोगों से 4
फीट की दूरी रखता हूँ। कोई भी हो, अगर कोई नेगेटिव है तो भैया फिर मेरे से फिर कांटेक्ट मत करना किसी भी, क्योंकि देखो नेगेटिविटी ऐसी चीज है ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मतलब पॉजिटिविटी के ऊपर नेगेटिविटी भारी पड़ जाती है। नेगेटिविटी बहुत गंदी चीज होती है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं बोला ना तो फिर क्या ही होगा तुम्हारा, पता नहीं। तो नेगेटिव चीजें मत लिखा करो, ना किसी को बोला करो, हमेशा पॉजिटिव ही बोला करो, ठीक है। सक्सेस बोलना चाह रहा है वो सर, सक्सेस, क्या बात है, क्लैपिंग क्लैपिंग, क्या बात है, क्लैपिंग। सक्सेस को सुसाइड लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अगर अगर तुमने सक्सेस बोला तो फिर तो चलो अच्छा है, क्योंकि देखो नेगेटिविटी ना, नेगेटिव से कुछ नहीं होता। सर आप बोले कि कंबाइनेशन होगा क्या सर, या नेक्स्ट मंथ से भी होगा क्या? अगर होगा, अभी स्टार्ट होगा, मैं वैसे दूंगा, जैसे जैसे बताया था, $2 से ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। चलो ठीक है, आप फटाफट आप चैट में तब तक कुछ मत लिखना जब तक हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, ओके। चलो, तो हमारा आज का इंडिकेटर सीरीज में फोर्थ इंडिकेटर है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब पहली बात तो नाम में ही देखो क्या लिखा है, नाम में ही तुम्हारा स्ट्रेंथ वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ वर्ड आ रहा है, ठीक है। सो अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत, पावर, है ना। तो यानी कि स्ट्रेंथ इंडिकेटर है ये, अल्टीमेटली मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेंथ बताता है किस चीज की? मार्केट के बिहेवियर की, ठीक है। मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ है, मतलब सेलिंग की स्ट्रेंथ है या बाइंग की स्ट्रेंथ है, कौन किस पर हावी है, बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, किस चीज का मोमेंटम हाई है मार्केट में, ये चीज बताता है तुम्हारा RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। स्ट्रेंथ का मतलब है पावर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मान लो अगर मार्केट गिर रही है, तो इस गिरती हुई मार्केट में अगर यहां पर RSI का कहीं ना कहीं कोई सिग्नल आए कि मार्केट का मोमेंटम बहुत ज्यादा सेलिंग पर उतर चुका है, तो वहां पर तुम्हारी एक सेलिंग की एंट्री बनती है, ठीक है। फिर वहां पर सेलिंग की एंट्री बनेगी। मान लो कि चार्ट चढ़ रहा है, पूरी बाइंग, मतलब अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में कहीं पर अगर कोई सिग्नल आता है RSI का कि मतलब अगर कोई सिग्नल आता है RSI का कि मैं तो मना कर रहा हूँ ना कि चैट में कुछ मत लिखो, मेरे को डिस्ट्रक्शन हो रही है, मैं ग्रुप में निकाल दूंगा, फिर तुम्हारा मतलब यहाँ से निकाल दूंगा, फिर मैं बाहर, फिर खाली रिकॉर्डिंग देख पाओगे, तो आप कोई कुछ मत लिखना, ओके। अगर तुम्हारा देखो अप ट्रेंड है, तो फिर RSI का जब कोई सिग्नल आएगा कि जो मोमेंटम है वो ज्यादा हाई है, किसका? बायर्स का। मार्केट में जो बिहेवियर है वो बाइंग का है, तो वो बिहेवियर, मोमेंटम, पावर, प्राइस की स्ट्रेंथ और ट्रेंड की स्ट्रेंथ दिखाता है और बताता है तुम्हारा RSI। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर मत बोलना रिपीट करो, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ सब दक्ष की तरह। दक्ष एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। हर चैप्टर का नोट्स है उसके पास, हर चैप्टर के, ठीक है। देखो तो RSI, ठीक है। तो यानी कि मार्केट में क्या इमोशन है, किस ट्रेंड की पावर ज्यादा है, कौन कौन किस पर भारी है, बायर्स हावी है या फिर सेलर्स हावी है, मोमेंटम किस चीज का ज्यादा है, और अल्टीमेटली मार्केट में बिहेवियर किस चीज का ज्यादा है, ठीक है। वो तुम्हें बताता है, वो स्ट्रेंथ बताता है तुम्हारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI तुम्हारा इंडिकेटर यही काम करता है, स्ट्रेंथ बताने का। और ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, एज सेम एज लाइक तुम्हारा जो लास्ट इंडिकेटर था, कौन सा था लास्ट वाला? स्टोकेस्टिक था, है ना शायद, स्टोकेस्टिक ही था, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर है ये, ओके। सो मोमेंटम इंडिकेटर है ये भी, यानी कि जो प्राइस करेगा वही RSI भी एग्जैक्ट मूवमेंट दे रहा होगा
कुछ भी उल्टी सीधी नहीं देगा। मान लो अगर यहाँ वही सेम स्टोकेस्टिक की तरह, अगर गिरा आरएसआई भी गिरेगा, इतना चढ़ा इतना चढ़ा आरएसआई भी अगर चढ़ेगा, इतना गिरा फिर आरएसआई गिरेगा, चढ़ा फिर चढ़ेगा, गिरा आरएसआई फिर गिरेगा, इतना गिरा तो आरएसआई भी गिरेगा। तो अल्टीमेटली जो जो लाइक प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएसआई। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो सिर्फ डाइवर्जेंस में ही हो सकता है, डाइवर्जेंस के बजाय ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा बिल्कुल ही उल्टा मतलब अलग चल रहा हो कि ये तुम्हारा गिरा लेकिन ये गिरने के बजाय ये ऐसे ऐसे हो, ऐसे नहीं होगा। अगर ये गिरा तो ये भी प्रॉपर गिरेगा, अगर ये चढ़ा तो प्राइस प्राइस चढ़ा तो आरएसआई भी चढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस चढ़ा लेकिन तुम्हारा आरएसआई ऐसे ऐसे नीचे ऊपर ऐसे कुछ भी कंसोलिडेट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। प्राइस इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आरएसआई इंडिकेटर, यानी कि जो जो हरकत मार्केट में तुम्हारी कैंडल्स करेंगी प्राइस करेगा, वही सेम हरकत तुम्हारा आरएसआई करेगा इंडिकेटर में। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को फॉलो करता है ये इंडिकेटर, ओके। और देखो इस इंडिकेटर के बारे में ना काफी अफवाहें गलत चीजें फैली हुई है मार्केट में कि यहाँ पर बस ओवरसोल्ड ओवरबॉट लेवल होते हैं, बस जब ओवरबॉट ओवरसोल्ड जाए तो पर रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लो ना। वो आधी आधा आधा अधूरा ज्ञान है, वो गलत है, ठीक है। वो आधा ज्ञान है, पूरा नहीं है। अब पूरा ज्ञान समझ लो यहाँ पर। पहले मैं बना लेता हूँ, ठीक है, पहले बनाता हूँ उसके बाद तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें जाना है यहाँ पर इंडिकेटर्स पर, नीचे जाओगे, ये रहा आरएसआई, क्लिक करोगे, पीरियड तुम्हारा रहेगा 14। में बड़ा कर देता हूँ इसको, कुछ ऐसा दिखता है देखो। सिर्फ इसमें एक ही लाइन होती है, यानी कि यहाँ पे ना तो कोई क्रॉसओवर का चक्कर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लेवल्स हैं ऊपर और एक लाइन है, तो क्रॉसओवर चक्कर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल तुम्हारा क्या रहेगा, इसको तुम कर लो 65 और इसको कर लो तुम 35। 65 35 में तुम्हें कहूंगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, ओके। हाँ ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। 65 या फिर 70 30 भी कर सकते हो, अगर ये तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि अल्टीमेटली हर हर पर्सन एक्सपीरियंस रखता है, पर मेरे अकॉर्डिंग 70 30 इज बेस्ट फॉर आरएसआई। तो तुम 70 और 30 रख लेना, ठीक है। ओवरबॉट लेवल तुम्हारा क्या होगा, ओवरबॉट लेवल रहेगा तुम्हारा रेड, ओवरसोल्ड रहेगा तुम्हारा ग्रीन, और जो मेन ये जो आरएसआई की लाइन है ये मैं ब्लू ये रख लेता हूँ या फिर पर्पल पर्पल रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे जो है, इसके नीचे तुम्हें कुछ भी नहीं छूना, जो जैसा है वैसा लेके रहने देना, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतने से ही मतलब था, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर आरएसआई लाइन अपनी फेवरेट रख लो, नीचे ये लाइन रहेगी ग्रीन, ये लाइन रहेगी रेड, ठीक है। और लेवल रहेगा तुम्हारा 30 और 70 का लेवल रहेगा। अब देखो यहाँ पर लाइव एंट्री बनी है, लाइव एंट्री बनी है यहाँ पर, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। एक तो मैं लूंगा कहाँ गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ पर देखो कि लाइव एंट्री है, अगर मैं देखूंगा तो इसने नहीं ये दिया है 1 2 3 4 5 शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो तो चलो लाइव जब एंट्री मिली गई है तो इसी एग्जांपल लेते हुए मैं बताता हूँ यहाँ पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट, लोगों ने ना काफी मतलब बच्चों वाला ज्ञान दे रखा है ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग बोलते हैं कि भैया आरएसआई खाली एक ही चीज के काम आता है, बस अपना या यहाँ पे तुम लेवल ये कर लो 80 70 70 30 या फिर 80 20 कर लो, और जब इसके ऊपर जाएगा
तो पुट ले लो, क्योंकि वहां पे ओवर बॉट हो जाता है, और जब नीचे जाएगा तो ओवर सोल्ड हो जाता है भैया, वहां से ऊपर आ जाता है प्राइस। अरे क्या बताऊं मैं ऐसे लोगों का, उनको कुछ नहीं आता, और बस क्या ही बताऊं, खाली एफिलिएट का कमीशन कमाने के लिए वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग किसी भी तरीके से बस आए आए, मैं लिंक बनवाऊं और बस एफिलिएट कमाऊं। यही वो चाहते हैं, उनको नॉलेज, एक पैसे ही खुद को, वो ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाते, उनका 90% इनकम जो होता है एफिलिएट से ही होता है। ठीक है, जितने भी छपरी देखते हो ना मार्केट में, जितने भी, ठीक है, अब मैं उनको छपरी किस लिए बोल रहा हूँ, छपरी हैं, तुम खुद जाके देखो, जिनको खुद को कुछ नहीं आता, वो खाली एफिलिएट कमीशन कमाने के लिए तुमको कुछ भी ज्ञान देंगे, दुनिया भर का। देखो, अगर तुम्हें ये पता करना है ना कि कौन छपरी है और कौन नॉलेजेबल है, किसी भी ट्रेडर के ग्रुप में जाना, उसमें जाना, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर, और देखना कि उसने मैक्सिमम वीडियोस किस चीज की बनाई हैं। अगर उसने मैक्सिमम वीडियोस प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न्स, शॉर्ट पैटर्न्स, नॉलेज पर बनाई है, प्राइस एक्शन पर बनाई है, टेक्निकल एनालिसिस पर बनाई है, साइकोलॉजी पर बनाई है, तो समझ लो कि वो बंदा नॉलेजेबल है, रियल है, वो एफिलिएट के लिए नहीं आ रहा है, वो तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा है। और अगर कोई पर्सन तुम्हें दिखे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बग, सुपर न्यू लेटेस्ट 100% वर्किंग ट्रिक, भैया तो क्या बताऊं तुम्हें, 100% ट्रिक, वर्किंग ट्रिक, ओटीसी ट्रिक, बग ट्रिक, ये ट्रिक, रियल स्ट्रेटजी, रियल 100% शॉर्ट स्ट्रेटजी, बस ये दुनिया भर का ये ड्रामा जिसमें तुम्हें दिखे, तो फिर समझ जाओ, हाँ, विनिंग बग 100% विनिंग बग, समझ लो वो छपरी है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, वो खाली एफिलिएट के लिए आया है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों को यही सब अच्छा पे, यही से दिखता है, बग स्ट्रेट, दुनिया भर का बवाल, जो किसी काम नहीं आता सक्सेस में, ट्रेडिंग में। लोग ये देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, जाते हैं मुंह उठा के टेलीग्राम पर, और उनके स्कैम में फंस जाते हैं, और यही तो उनका काम है यूट्यूबर्स का। तो दैट्स वाई ये तरीका है तो पता करने का कि कौन रियल है कौन छपरी है। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इतना तो एटलीस्ट। ठीक है, चलो मैं आगे बताता हूँ, ये कुछ जरूरी बातें थी जो मुझे बताना सही लगा, जो ने बता दिया। $1 टू 1 सेंट, क्या बात है, $1 टू $1 लाख 30 मिनट में, अरे वाह, ये तो सबसे बड़ा फेकनेस है पूरे मार्केट में। तुम जितने भी देखते हो ना, इतने से इतना कैसे कमाए मैंने, इतने से इतना, तुम देखो जाके, तुम्हें हर थंबनेल पे ये दिखेगा, कैसे कमाए मैंने 1,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग, वो कंपाउंडिंग, इतने से इतना, ये सब अट्रैक्ट करने के तरीके हैं मासूम मिडिल क्लास लोगों को। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा कितना कमाता है महीने का, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, और यहाँ पे ये लोग 1,000 से 1 लाख के कंपाउंड दिखाते हैं 10 मिनट की वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में। तो हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है और फंस जाता है स्कैम में और लुट जाता है। ये इसके ऊपर तो मैं पता नहीं कितना बोल सकता हूँ, इसके ऊपर तो पूरी क्लास हो सकती है अल्टीमेटली। तो ये सब बातें चलो छोड़ो, ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट लर्निंग में फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी ट्रेड होती तो 1, 2, 3, 4, 5 शॉर्ट यहाँ पर तुम्हें ट्रेड मिली है इस पॉइंट पर। ओके, अब फटाफट देखो, ट्रेडर आकाश है नाम, मतलब भाई ये सब स्कैमर्स हैं, इसमें मेरे दोस्त के साथ स्कैम किया था। चलो छोड़ो, अभी ये सब नाम, इसका बाद में क्लास कर लेंगे, ठीक है, छोड़ो इसकी। ठीक है, चलो फटाफट देखो, वरना फिर तुम फोकस नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। अब चैट में कुछ मत लिखना। ओके, तो देखो, लोगों ने मार्केट में ये ज्ञान दिया है कि जब ओवर बॉट हो जाए, यानी कि जब इस लेवल के ऊपर आ जाए तो तुम्हें सेलिंग करनी है, और जब इस लेवल के नीचे आ जाए तुम्हें बाइंग करनी है। ये ज्ञान दिया गया है मार्केट में, जो कि बिल्कुल गलत ज्ञान है।
आरएसआई दो टाइम फ्रेम में दो अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग तरीके से यूज होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरएसआई दो अलग टाइम फ्रेम में दो अलग अलग टाइप ऑफ ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि दो तरीके से आरएसआई एक्चुअल में यूज किया जाता है। एक्चुअल में पहला होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर यूज करता है इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होता है पहला तरीका। और दूसरे तरीके से यूज होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो ये जो लोग बोलते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड, जब ऊपर जाए तो ले लेना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए काम आता है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉपर 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जिंदगी भर के लिए पैसे को होल्ड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वो ये वाला कंसेप्ट देखते हैं, रिवर्सल वाला। ठीक है, ये वहां पे तब काम करता है। तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि ओवरबॉट पे पुट लिया जाए और ओवरसोल्ड पे कॉल लिया जाए। ये उनका कंसेप्ट है और उन्हीं के लिए काम करता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो या तो इंट्राडे करते हैं 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हमारे जैसे बाइनरी वाले ट्रेडर्स जो 1 मिनट की ट्रेड, 2 मिनट की ट्रेड, 3 मिनट की ट्रेड, 5 मिनट की ट्रेड करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। हमारे लिए अलग कंसेप्ट होता है। हम क्या करते हैं, हम जब ये लेवल का ब्रेक होता है तो बजाय कॉल लेने के लिए हम मतलब बजाय यहां से पुट लेने के लिए हम कंटिन्यूएशन के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। हम यहीं पे कॉल की ट्रेड लेंगे और जब ये नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा तो हम बजाय रिवर्सल लेने के हम कंटिन्यूएशन में पुट की ही ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि यही होता है मोमेंटम, हाई मोमेंटम जोन। मैंने बताया था आरएसआई क्या है, क्या है ये मोमेंटम इंडिकेटर है, मोमेंटम बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। तो जब जब प्राइस 70 के ऊपर जाएगा तो समझ लो मार्केट में पर्टिकुलर अगर बाइंग का मोमेंटम ज्यादा है, बाइंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो अगर तुम सोचो कि जब बाइंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पर तुम पुट लोगे क्या? इतना इतना गधे होकर कि पुट लोगे कि जब बाइंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो? नहीं, बाइंग ही लेनी ही है हमें वहां पे। ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर नीचे लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही मतलब इंडिकेशन मिल गई कि मोमेंटम जो है वो सेलिंग का है, मार्केट का बिहेवियर सेलिंग का है, इमोशन सेलिंग का है और स्ट्रेंथ सेलिंग की ज्यादा है। तो जब स्ट्रेंथ सेलिंग की तो क्या पुट ले लोगे वहां पर? नहीं ना, जो स्ट्रेंथ है वही लेंगे। तो जो जब ये ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे पुट की ही ट्रेड लेंगे। आई होप समझ गए होगे। डिट्टो एज सेम देखो यहाँ पर जिस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है, ये कैंडल नहीं थी, मैंने यहाँ पर हटा, मैं यहाँ पर देखो, मैं तो बताता हूँ, जिस कैंडल ने ब्रेक किया बस तुम्हें वही देखना है कि कौन सी कैंडल हमारे लेवल को ब्रेक कर रही है। जो भी कैंडल लेवल को ब्रेक कर देती है जस्ट उसके नेक्स्ट कैंडल में तुम्हें ट्रेड लेनी है 1 to 5 मिनट्स की। तुम्हें तीनों टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस करनी है, 1 मिनट की प्रैक्टिस भी करनी है, 3 मिनट की भी करनी है, 5 मिनट की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया है, देखो ब्रेक किया है, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री होती 1 2 3। सर एमटीजी यूज करना है इसमें, बता एमटीजी हमेशा यूज करना है। 1 2 3 4 5, देखो तुम्हारा क्लीन डीप शॉर्ट तुम्हें मिला यहाँ पे।
आराम से। यहाँ पे कॉल लेते तो फंस जाते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट लिया, हमें शॉर्ट मिली, ठीक। सिर्फ यही एक तरीके से हमें ट्रेड लेनी है आरएसआई में, बाइनरी ऑप्शन। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कई अलग तरीके भी होते हैं, लेकिन वो हम तब सीखेंगे जब हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे। अभी बाइनरी में सिर्फ ये एक ही तरीका काम आएगा, ये एक ही तरीके से आपको ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट पर कॉल, ब्रेकआउट पर पुट। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, तीनों में आपको ट्रेड लेनी है। मतलब कैंडल कैंडल आपकी एक ही मिनट की रहेगी, लेकिन कितनी कैंडल पकड़नी है वो बता रहा हूँ आपको। 1 मिनट की ट्रेड भी लेनी है, 3 मिनट की लेनी है, 5 की भी लेनी है, जिसमें अच्छा रिजल्ट आएगा उसको परमानेंट रख ले लेना, ठीक है। दैट्स वाई सर वी नीड सम लाइव ट्रेड्स, आप हमारे लिए कीजिए। उपासक मतलब टेंशन मत लो, तुम्हें लगता है कि क्या मैं कुछ चीज छोड़ दूंगा, या कुमार से की मेंटोरशिप में कुछ भी छूट सकता है। प्रॉपर क्लास आएगी जिसमें खाली लाइव ही लाइव ट्रेड्स होंगी बस, ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो चलो मैं फटाफट तुम्हारा रब कर देता हूँ ताकि काफी चार्ट भर गया है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इतना ही है, डन, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा और मैं तुम्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट टर्म में, जल्दी जल्दी, और एक दो और लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। और ये भी दिखा देता हूँ कि प्राइस प्राइस एक्शन के साथ तुम्हें किस तरह इसको जोड़कर ट्रेड लेनी है। तुम्हें बता रहा कोई भी इंडिकेटर हो, खाली इंडिकेटर के भरोसे पर ट्रेड लोगे तो फंस सकते हो, ओके। देखो देखो, हमें देखना है, कहीं और चलते हैं या फिर रियल मार्केट में चल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट, कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है यहाँ पर, अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है, ये कैंडल ने ब्रेक किया है इसको। इस कैंडल के बाद की 5 मिनट की अगर कॉल, अगर 1 मिनट की होती शॉर्ट होती, 3 मिनट की होती तो एमटीजी आईटीएम होती, 5 मिनट की होती तो भी एमटीजी आईटीएम होती, है ना, होती। तो देखो अगर 5 मिनट की होती तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, नहीं नहीं डायरेक्ट शॉर्ट होती। अगर 5 मिनट की होती तो भी शॉर्ट होती, ठीक है, देख लो, क्योंकि एंट्री तुम्हारी यहाँ पे होती 1 2 3 4 5, शॉर्ट है 5 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर तरीके से। 3 मिनट की 1 2 3, 1 2 3, और 1 मिनट की भी शॉर्ट है। हाँ तो शॉर्ट है, हर तरीके से शॉर्ट है, तुम देख लो, ठीक है। और उसके बाद देखो चार्ट, अल्टीमेटली चार्ट ने एक अप मूवमेंट ही ली है इसके बाद, ठीक है, चार्ट गिरा नहीं, अभी भी वो अप ही है, ऊपर ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई देखो यहाँ पर भी हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हुई है, ऐसे ही। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो एक ब्रेक हुआ है, कौन सी कैंडल ने किया है फटाफट देखते हैं। कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है यहाँ पर, मैं पहले ही लगा देता हूँ, इससे इससे ज्यादा अच्छा पता चलता है वर्टिकल लाइन से। कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया, चलो देखते हैं, क्या इसने किया है, नहीं, क्या इसने किया है, यस, इस कैंडल ने तुम्हारा ब्रेक किया है, तुम दिख रहा होगा आराम से, तो देख लो। अब इस कैंडल के बाद तुम्हारा इस कैंडल में तुम्हारा ब्रेक है। अब इसके बाद तुम अगर 1 मिनट की पुट लेते एमटीजी आईटीएम होती, 3 मिनट की लेते शॉर्ट, 5 मिनट की लेते डीप शॉर्ट, यहां भी हर तरीके से शॉर्ट है। अब देख लो पावर आरएसआई की, ठीक है। दैट्स वाई आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अखिलेश ब्रदर आप नहीं क्यों लिख रहे हो, क्यों नहीं, नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्या गलत है इसमें, आपको दिख रही है स्क्रीन या फिर नहीं। अखिलेश आप डिस्टर्ब मत करो क्लास में, देखो अल्टीमेटली जब तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ उसमें क्या गलत है मेरे को बताओ, और क्या है इसमें। अखिलेश ये कोई और है सर, मतलब तुम्हारा नाम है, सेम नाम, सेम स्पेलिंग, सेम फोटो, और कौन हो सकता है, तुम ही तो हो, और कौन है। और दोबारा मैसेज मत करना, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। देखो, सो देखो अल्टीमेटली
यहाँ पर हमारा हुआ है ब्रेक, तो उसके बाद इसके बाद क्या होता, यहाँ पर हमारी पुट होती है, अगर 1 मिनट की होती तो एमटीजी आईटीएम, 3 मिनट की होती तो शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम, और अगर 5 मिनट की होती तो भी डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट डीप आईटीएम तुम्हारी हुई है यहाँ भी। ओके, तो आई होप तुम समझ गए हो कैसे ट्रेड लेनी है। और यहाँ पर तुम्हें कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है, ना तुम्हें रिवर्सल पर लेनी है, ना इस जोन में कहीं भी लेनी है। इस जोन तुम्हें कोई मतलब नहीं है बाइनरी में, ये बाइनरी है। यहाँ का सिस्टम अलग है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। वहां पे एक कैंडल की ट्रेड नहीं होती है, हमें थोड़ी थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है, थोड़ी सी होल्ड करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। ओके, तो देखो देखो तो ठीक है। तो जब हम स्टॉक में जाएंगे ना, जब ऑप्शंस में जाएंगे, तब मैं तुम्हें इसका और बताऊंगा कि और किस किस तरह यूज करते हैं आरएसआई को। बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है ये। लेकिन बाइनरी में तुम्हें सिर्फ एक ही जगह पर ट्रेड लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर, वो ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट कॉल, ब्रेकआउट पुट, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तीनों तुम्हें लेनी है ट्रेड। और हाँ हाँ हाँ, एक मैं भूल गया, अच्छा अच्छा दिलाया एक पर्सन ने, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी यहां पर होती है, वही डिट्टो सेम। तुम्हें डाइवर्जेंस आती है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही सेम, जब मार्केट गिर रही हो लेकिन स्टोकेस्टिक चढ़ रहा हो, तो कोई मार्केट यहां से यहां तक गिरी है तो यहां से यहां तक गिरी है मार्केट, तो आरएसआई भी गिरा है। तो जब इसका उल्टा हो, मार्केट गिरे लेकिन आरएसआई चढ़े, तो बस वही सेम अप मूवमेंट आएगी। और जब मार्केट चढ़े, आरएसआई गिरे, तो डाउन मूवमेंट आएगी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नहीं होती है सर, क्या बोल रहे हो, मार्केट देखो अच्छे से। ये कौन है, मेरे को कोई बताएगा? मैं क्लास एंड कर दूं यहीं पर, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ये कौन है जो यहाँ पर मैसेज कर रहा है? तो ये दूसरा अखिलेश कौन है, और ये कहाँ से आया? लिंक तो ग्रुप में ही है। तो अल्टीमेटली जब दो अखिलेश हैं, अगर अगर लिंक ग्रुप में है तो नया पर्सन तो आ नहीं सकता। ठीक है, और ये कौन है अल्टीमेटली? अभी मैं फटाफट एंड कर रहा हूँ, ग्रुप में वापस जाके जो भी होगा निकाल दूंगा उसको। तो ये जो भी दूसरा अखिलेश है, मेरे भाई, तुम मेंटोरशिप से निकल चुके हो। ठीक है, चलो आराम से अपना रास्ता ढूंढ लेना, जो मर्जी करना, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ पे आकर दिमाग खराब करें। ठीक है, दक्ष ट्रेडर बहुत इजी इंडिकेटर है, नोट्स बना लिए मैंने। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। ठीक है, बहुत इजी इंडिकेटर, मैंने बताया ना बहुत इजी इंडिकेटर है। और डाइवर्जेंस तुम अच्छे से जानते हो क्या होती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस तुमने स्टोकेस्टिक में भी सीखा था, मैगडी में भी सीखा था कैसे काम करती है। तो डिट्टो वैसे ही यहाँ पर काम करेगी, सेम टू सेम। ओके, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ एक बार ब्रेकआउट वाले। ठीक है, और एक बार मैं देता हूँ, रुको देखो। अगर ना थोड़ा पहले जाओगे, और कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अगेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट को कौन सी कैंडल ने दिया है? ये कैंडल ने ब्रेक ब्रेक किया है? नहीं। ये कैंडल ने किया है? यस। ये कैंडल ने तुम्हारा जो लेवल है हमारा 70 वाला, उसका ब्रेकआउट किया है, दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ। ठीक है, तो यानी कि इस कैंडल के बाद ये यहाँ 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 पे तुम्हारी एंट्री होती। अगर 1 मिनट की ट्रेड लेते, शॉर्ट शॉर्ट होती। 3 मिनट की ट्रेड लेते तो भी शॉर्ट शॉर्ट होती। और 5 मिनट की लेते तो भी 1 2 3 4 5 तुम्हारी ये शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम होती। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, आई हो तुम समझ में आ गए हो? कितना इजी इंडिकेटर, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लेनी है, खत्म। ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन देख लेना। हालांकि ये विदाउट प्राइजेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, तुमने खुद देखा, मैंने अब तक कोई भी प्राइजेक्शन नहीं देखा है, कोई लेवल नहीं देखा है, कोई ट्रेंड नहीं देखा है, बस मैंने देखा ब्रेकआउट और ट्रेड। और देखो अब तक हर बार काम किया है, हर बार काम किया है। एक बार चलो और देखते हैं, इसका पिछला ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, किस लेवल पर हुआ था। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट, यहाँ पर।
मेरे ख्याल से यहाँ पर हो सकता है फेल हो गया हो, देखते हैं एक बार। यहाँ पर ब्रेकआउट जो दिया है वो इस कैंडल ने दिया है और यहाँ पर तुम्हारा लॉस हुआ है। तब भी सबका नहीं होता। अगर तुम यहाँ पर 1 मिनट की पुट लेते तो एमटीजी आइटम हो जाती, 3 मिनट की लेते तो 1 2 3 1 2 3 3 मिनट वाली भी एमटीजी आइटम हो जाती। और रही बात 5 मिनट की तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये बहुत क्लोज से रह गई, वरना ये भी तुम्हारी आईटीएम 5 मिनट वाली हो जाती। खुद देख सकते हो, 1 वाली और 3 वाली आईटीएम है, 5 वाली एरर से रह गई, छोटा सा एरर से रह गई, बस ज्यादा नहीं। ये भी देखो अच्छा काम किया। अल्टीमेटली देखो यहाँ भी तुम्हारा आईटीएम ही है, दो टाइम फ्रेम में, और चलो हल्का सा एरर से रह गया, वरना ये भी आईटीएम होता। ओके, सो आई होप तुम सीख गए होगे आरएसआई को, इतना ही होता है। और रही बात आखिरी डाइवर्जेंस की, तो चलो डाइवर्जेंस ढूंढ लेते हैं फटाफट एक बार। तो मैं अच्छे से बताया, दो डाइवर्जेंस होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में प्राइस गिरता है, आरएसआई चढ़ता है, तो फिर एक अप मूवमेंट आती है। तो फटाफट ये एग्जाम्पल जो ढूंढते हैं, ठीक है? तो ढूंढो सबके सब मिलकर कि कहां पर प्राइस गिरा है लेकिन आरएसआई चढ़ा है, ऐसी कौन सी जगह है, ढूंढो। और जिसको ही मिलेगा मुझको बताओ, ताकि मैं उसको सिखा और मतलब एग्जाम्पल दे सकूं, वरना मिल तो मुझे भी जाएगा पर टाइम लगेगा ढूंढने में। तुम साथ दोगे तो जल्दी मिल जाएगा, जल्दी ढूंढो। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस, तुम ये एग्जाम्पल ढूंढना जहाँ पे प्राइस गिरा हो और अल्टीमेटली जो आरएसआई है वो चढ़ा हो। कौन सी करेंसी में किस टाइम पर तुम्हें मिला है मुझे एक बार बता देना, मैं देख के बता दूंगा उसको, ठीक है? देखो ये चढ़ा है, ये लो मिल गया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल गया, देखो ये रहा, ये रहा, देखो फटाफट देखो। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, चढ़ा है। आरएसआई यहाँ पर क्या हुआ है, गिरा है, उल्टा। जबकि आरएसआई को भी यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन देखो आरएसआई यहाँ पर गिरा है और प्राइस यहाँ पर चढ़ा है। डिक्टो जो मैंने पिक्चर में समझाया था कि प्राइस गिरना मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है? ये नेगेटिव वाला है जिसमें प्राइस चढ़ता है और आरएसआई गिरता है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव मिला नहीं, ढूंढेंगे अपन, ठीक है? तो ये नेगेटिव है, इट्स नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है? नेगेटिव डाइवर्जेंस है ये। जब प्राइस एक अप मूवमेंट पर होता है, इस तरीके से प्राइस चढ़ता है लेकिन उसका उल्टा आरएसआई गिरता है, जैसे तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। और देखो उसके बाद देखो क्या तगड़ी मूवमेंट यहाँ पे फॉल आई है, देखो फॉल आया कि नहीं आया, आया ना? यही होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसको बोलते हैं ओपनिंग माउथ, मैंने बताया था। ये क्लोजिंग माउथ होता है कि मुंह जब बंद होता है, और ये है क्लोजिंग माउथ जब मुंह खुलता है। और जब मुंह खुलता है तो यहाँ पर प्राइस गिरता है, ठीक है? तो ये तुम्हारा एक सक्सेसफुल नेगेटिव डाइवर्जेंस है, प्राइस चढ़ा है लेकिन आरएसआई गिरा है, उसके बाद देखो सक्सेसफुल फॉल मूवमेंट आई है, सक्सेसफुल। तो स्क्रीनशॉट ले लो सब एक बार फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया होगा, ठीक है? चलो नेगेटिव तो मिल गया, अब फटाफट पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, ठीक है? पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ है बताओ, जहां पे मार्केट गिरी हो लेकिन आरएसआई चढ़ा हो। ईयूआर जीबीपी एड, ईयूआर जीबीपी 2229, ईयूआर जीबीपी, ओके। ईयूआर जीबीपी हमने खोल रखा, यही है, अच्छा। 2229 पर, मतलब लेटेस्ट टाइम में आप बोल रहे हो क्या? 2229 ये वाले पॉइंट पर आप बोल रहे हो? यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो प्राइस गिरा, आरएसआई भी गिरा, प्राइस चढ़ा, आरएसआई भी चढ़ा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे तो ये भी देखो नेगेटिव नेगेटिव डाइवर्जेंसी है अल्टीमेटली, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम चीज रिपीट हुई है। प्राइस देखो अल्टीमेटली अगर देखोगे, मैं रब करता हूँ, प्राइस तो ऊपर ही गया लेकिन देखो आरएसआई नीचे है, ध्यान से देखो हल्का सा। प्राइस देखो अप है लेकिन आरएसआई नीचे है, और उसके बाद देखो यहाँ पर फॉल मूवमेंट आई है, दिख रहा है? ये आई है फॉल मूवमेंट, तो ये तुम्हारा वही है, सेम नेगेटिव डाइवर्जेंस ही है तुम्हारा, जो मैंने अभी ढूंढा था।
मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बताओ जहां पर मार्केट गिरी हो लेकिन आरएसआई चढ़ा हो। बस वही लास्ट लास्ट एग्जांपल है, फिर क्लास पॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो बाकी नेगेटिव के एग्जांपल तुम्हें दो मिल गए नेगेटिव डाइवर्जेंस के। पॉजिटिव का कोई है तो बताओ। ईयूआर जीबीपी 17-19 देखता हूं। ईयूआर जीबीपी 17-19 यानी कि ये वाला पॉइंट 17-19 यहां पर भी तो वही है। देखो ये भी तो नेगेटिव डाइवर्जेंस है। देखो मार्केट चढ़ी लेकिन आरएसआई गिरा और उसके बाद देखो फॉल आया। ठीक है, ये भी तो नेगेटिव ही हुआ। पॉजिटिव ढूंढना है अपने हमें जहां पे मार्केट गिरी हो आरएसआई चढ़ा उल्टा हुआ हो। हमने नेगेटिव के 3 एग्जांपल देख लिए लेकिन पॉजिटिव नहीं मिला अभी तक। ठीक है, तो पॉजिटिव ढूंढो सब मिलकर। पॉजिटिव ढूंढो जहां पे मार्केट गिरी हो। एनजेडी सीडी 21-7 ओके। एनजेडी सीडी 21-7 21-7 ओके, ये जगह है। यहां पर मार्केट, हाँ परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल। देखो अल्टीमेटली देखो 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 जिसने बताया आकाश कुमार, बहुत बढ़िया। अब देखो 21-7 यहां से यहां तक मार्केट तगड़े में फॉल हुई है, गिरी है। आरएसआई क्यों नहीं गिरा? आरएसआई ये डाइवर्जेंस है। देखो यहां पर सेम लेवल पर है, सेम पर, तो ये भी डाइवर्जेंस का पार्ट ही होता है। ठीक है, सेम पर है मतलब इसको गिरना चाहिए था ना अल्टीमेटली, क्योंकि देखो अल्टीमेट आरएसआई तो मोमेंटम इंडिकेटर है। जो प्राइस करेगा वही आरएसआई को करना चाहिए, लेकिन उसने किया नहीं किया, तो ये डाइवर्जेंस है। यहां पर देखो मार्केट गिरा है, तुम खुद देख सकते हो, और यहां पर मार्केट गिरा नहीं, सेम लेवल पर रुक गया है। यानी कि ये तुम्हारा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। क्या है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जहां पे मार्केट गिरता है लेकिन आरएसआई या तो बराबर रहेगा या चढ़ेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और इसके बाद अप मूवमेंट आ रही, उसके बाद देखो क्या तगड़ा, देखो अप मूवमेंट आई है, देख रहे हो एकदम, देखो पूरा रिवर्सल ही हो गया, देखो पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया। तो ऐसे यही होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो सब एक बार जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लो सब। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, चलो ले लिया होगा आई होप। ठीक है, एक और एनजेडी सीएडी 1321 ओके, मैं देखता हूँ। एनजेडी सीएडी 1321 1321 ये रहा 21। मार्केट यहां से यहां तक गिरा है, आरएसआई भी गिरा है। ये डाइवर्जेंस नहीं है, बता देखो तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखो कोई उल्टा तो नहीं हुआ है ना। देखो खुद ही देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, गिरा है। यहाँ पर क्या हुआ है देख लो, यहाँ पर भी गिरा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अप मूवमेंट है, तो ये कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये डाइवर्जेंस तब होती जब मार्केट यहाँ से गिरता लेकिन आरएसआई यहाँ पर, अगर आरएसआई चढ़ता या फिर स्टेबल रहता तब यहाँ पे हम बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी गिरा है वो भी गिरा है। ओके, मुझे एक बात बताओ, आज ग्रुप में सबको दोहरे क्यों पड़ रहे हैं? अब ये जतिन कौन है? तो ये हो क्या रहा है अचानक, मेरे को बताओगे? क्योंकि अल्टीमेटली लिंक तो तुम्हारे ही ग्रुप में है ना। तुम मेरे को ये बताओ सब कि लिंक तो तुम्हारे ही ग्रुप में है, बाहर का पर्सन कुछ कोई आ ही नहीं सकता। लिंक जाएगा तो जाएगा कहाँ अल्टीमेटली? किसने किसको भेजा है? चलो डोंट वरी, मैं बच्चों वाली चीजें संभाल लूंगा। लेकिन
मेरा दिमाग यार प्लीज ऐसे खराब मत किया करो, अल्टीमेटली वैसे बहुत स्ट्रेस टेंशन लोड रहता है। अब तुम्हारी तरफ से मुझे ऐसा लफड़ा मिलेगा तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। फटाफट देखो, एनजेडी सीएडी, तो ये कोई डाइवर्जेंस नहीं थी, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, और मेरी एक बात याद रखना, मैं भी पता कर लूंगा जाके कि ये कौन है जो दिमाग खराब कर रहा है ग्रुप में, और उसकी मेंटरशिप अभी आज की डेट में ही कैंसिल हो जाएगी। वो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा मेरा, उसका नंबर ब्लॉक हो जाएगा हर जगह से। जो करना करे फिर उसको, ठीक है। चलो, ये कोई वार्निंग नहीं है, सीधी बात मुंह पे बोल रहा हूँ, जो भी है आज वो गया मेंटरशिप से, ठीक है। चलो ठीक है, अब फटाफट एनजेडी सीएडी 1814। देखो एनजेडी सीएडी सूरज यादव, देखो मैं देखता हूँ एनजेडी 1814 पर आप बता रहे हो। 1814 ओके, ये रहा। मतलब यहाँ भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, देखो 1814 पर यहाँ पे क्या हुआ है, अगर देखेंगे अपन तो 1814 पर क्या हुआ है, खुद ही देखो। मार्केट यहाँ से गिरी है यहाँ तक, और आरएसआई भी तो गिरा ही है, फिर चढ़ा है, फिर चढ़ा है, फिर गिरा है, फिर गिरा है। सब ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ खास चीजें नहीं है यहाँ पर। अमेरिकन ओटीसी, अमेरिकन ओटीसी 16-10 नेगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी 3 देख चुके हैं। चलो मैं एक बार फिर देख लेता हूँ तुम्हारे कहने पर। 16-10 राइट, 16-10, 16-10, 16-10, 16-10, ठीक है, ये रहा परफेक्ट एग्जाम्पल। देखो नेगेटिव डाइवर्जेंस, देखो देखो देखो, ये पॉइंट पर देखो, यहां से यहां तक स्ट्रेट मार्केट चढ़ी है, लेकिन यहां से यहां तक स्ट्रेट आरएसआई गिरा है। इसको बोलते हैं एकदम तगड़ा वाला डाइवर्जेंस, और देखो बूम, पूरा रिवर्सल ही हो गया यहाँ से, देख रहे हो पूरा रिवर्सल हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत तगड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा है, लिटरली ले लो उसका एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लो। ये तुम्हारा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जिसने बताया है बहुत अच्छा बताया है, लिटरली अमेरिकन ओडिसी आकाश कुमार, बहुत अच्छे ब्रदर, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, तुम्हें पॉजिटिव का एग्जांपल में मिल गया है पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, और नेगेटिव का ही मिल गया है नेगेटिव डाइवर्जेंस का, और तुमने ये भी सीख लिया है कि कैसे ट्रेड लेते हैं। ओके, बाकी जब ट्रेड लोगे ना यहाँ पर ब्रेकआउट पे, जब ट्रेड लोगे, थोड़ा प्राइस एक्शन को देख लेना, ताकि तुम फेक आउट से बच जाओगे। मतलब कोई अगर कोई फेक आउट आया तो उससे बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर कॉल की एंट्री बनी, लेकिन प्राइस एक्शन में वहां पर रेजिस्टेंस लेवल हो, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पुट की एंट्री होगी। तो जब एक हाँ हो एक ना हो, ट्रेड नहीं लेनी। सेम स्टोकेस्टिक की तरह, मैग्नेटिक की तरह, जब एक हाँ हो एक ना हो, ट्रेड नहीं लेनी। तुम्हें ट्रेड तब लेनी है जब दोनों की यहाँ हो, तो ज्यादा क्वालिटी वाली ट्रेड हो जाएगी वो, ठीक है। तो चलो समझ गए होगे तुम, आई होप। जब हम स्टॉक ऑप्शंस में जाएंगे, तब मैं तुम्हें स्टोकेस्टिक का और कंप्लीट नॉलेज दूंगा, जो बच सकता है, और कहाँ और कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ कहाँ ट्रेड लेते हैं, कब रिवर्सल पे ट्रेड लेते हैं, और इसके बीच वाले जोन में कब ट्रेड लेते हैं, वो सब। लेकिन बाइनरी में काम नहीं आने वाला, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में काम आता है, तो वो अपने को काम आएगा कहाँ पर, स्टॉक में, ठीक है। तो चलो, आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट मुझे चैट में लिखो सबको क्लियर हो गया है कि नहीं, जल्दी। अगर क्लियर हो गया है तो लिखो क्लियर, और नहीं हुआ तो जो डाउट है वो डाउट लिखो। ठीक है, क्लियर 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 भाई, लव यू टू ब्रदर। क्लियर सर, गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो बढ़िया 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 बढ़िया, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सबको क्लियर है। सर कैन यू प्लीज शो मी द सेटिंग ऑफ आरएसआई वंस। ऑफ कोर्स, ये देख लो, ये रहेगी सेटिंग। 14 70 30 ओवरबॉट रहेगा रेड, ओवरसोल्ड रहेगा ग्रीन,
मेन लाइन कर लो पर्पल, इसके नीचे का तुम्हें कुछ भी नहीं छूना है। 14 70 30 ठीक है, चलो ठीक है। और कोई डाउट होगा तो वीडियो दोबारा देख लें, तो समझ में तो तुम्हें आ ही जाएगा अल्टीमेटली, और तो क्लियर हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हें एक बार और तो मिल गया पॉजिटिव डाइवर्जेंस, देखो लाइव ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा है, तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट गिरा नहीं, यहाँ पर भी मार्केट गिरना चाहिए था, आरएसआई गिरना चाहिए था, पर देखो आरएसआई देखो स्टेबल रहा, बराबर रहा, एक ही लेवल पर रहा, तुम्हारा अगेन एक सक्सेसफुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, देखो ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो पंप आ गया, देखा ब्रेकआउट, देखो ऐसे देखो प्राइस एक्शन प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस कितनी तगड़ी क्वालिटी ट्रेड बनती, और देखो डीप तुम्हारा छोटा होता अगर तुम लेते हैं यहाँ पर कॉल के लिए, तो ऐसे ही ट्रेड लेते हैं डाइवर्जेंस के साथ। ओके चलो ठीक है, एंड करता हूं मैं क्लास को, आई होप तुमसे कुछ क्लियर हो गया होगा। और जो भी पर्सन अभी यहाँ पे ड्रामा कर रहा था ग्रुप में, जो भी फेक है, घुसा है, जैसे भी घुसा है, पहली बात तो जो मैंने अभी लिंक तुम्हें भेजा था, जिस लिंक से तुम अब तक आते थे, वो लिंक मैं भी डिलीट कर दूंगा, नया लिंक बना के दूंगा अब, तो वो लिंक कहीं गया भी होगा तो वो भी पर्सन दोबारा दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और रही बात कि कौन किसने करा, वो फटाफट मुझे बता दो सामने से, वरना मैं मेंटरशिप में निकाल दूंगा जाके, अगर मुझे पता चल गया कहीं से तो, ठीक है। तो जो भी वो पर्सन है जिसको पता है कि वो कौन है, मुझे अभी के अभी बताओ, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, होमवर्क भेज देना, कल सीखेंगे न्यू इंडिकेटर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, डोंट क्राई मोर ट्राई बेबी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ जाओ जाओ, ठीक है, अलविदा।